क्या मैं गीतांजलि से बात कर रहा हूँ? बहुत बहुत बधाई आपको। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जी सर, मेहनत ही थी। हम्म। टॉप 10 में 7 बच्चियाँ जो है यहाँ पे जगह बनाई है। और जो इस विद्यालय की परंपरा है उसको हमने बनाए रखा। सर से कहा जाता है टॉपर्स की फैक्ट्री से स्कूल को, तो क्या हेलो, जोहार हजारीबाग सर, बहुत बहुत बधाई आपको। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। झारखंड एकेडमिक बोर्ड का 10th का रिजल्ट आ चुका है और हजारीबाग की गीतांजलि जो है वो झारखंड के स्टेट टॉपर बन गई है। पिछले बार भी झारखंड की एक लड़की थी जो 10 टॉपर बनी थी, वो इंदिरा गांधी स्कूल से ही थी। इस बार भी गीतांजलि इंदिरा गांधी स्कूल से पढ़ रही थी और उनका जो मूल रूप से जो घर है वो गढ़वा में भावनाथपुर के मकरी गाँव के रहने वाली हैं, जो भावनाथपुर ब्लॉक से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में है। गीतांजलि अभी कोटा में पढ़ाई कर रही हैं। हम लोगों ने उनके परिवार से बात किया, फ़ोन पे बात किया, और सुनिए उनके परिवार वालों में खुशी की लहर है। और हज़ारीबाग के इंदिरा गांधी स्कूल में देख सकते हैं यहाँ के डीईओ, यहाँ के प्रिंसिपल पहुँचे हुए हैं बधाई देने के लिए लड़कियों को। आपको बता दूं, अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक। कि गीतांजलि ने 493 अंक लाकर 98.60% लाया। और इसके बाद जो सेकंड टॉपर हैं वो रितु कुमारी हैं, 491 अंक लाके 98.20, वो पाकुड़ की रहने वाली हैं। और अमृता गुप्ता हैं थर्ड में, वो 491 अंक लाके 98.20। और फोर्थ में जो पूजा कुमारी हैं, इनका भी 491 रैंक अंक है और 98.20% है। और थर्ड में पोजीशन में जो रही हैं वो शिवानी कुमारी हैं, वो बरकट्ठा की रहने वाली हैं, लेकिन अभी वो लोहरदग्गा में है, अपने नानी के घर में है। आपको बता दूं कि शिवानी कुमारी ने पिछले 2023 में जो क्विज़ हुआ था, क्विज़ कंपटीशन में 7500 रुपया और 5000 रुपया इनाम जीता था। वो क्विज़ में बहुत शार्प थी और वही कारण है कि रिज़ल्ट उनका बहुत अच्छा इस बार आया है। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। क्या मैं गीतांजलि से बात कर रहा हूँ? नहीं, तो ये गीतांजलि का नंबर है कि उसके घर के नंबर है? घर का नंबर है। आप कौन बोल रही हैं? बहन। अच्छा, तो गीतांजलि कहाँ है अभी? कोटा में है। कोटा में? तो हाँ, उससे कैसे बात हो पाएगी? फोन नंबर से। फ़ोन नंबर उनका दीजिए, क्योंकि वो टॉप कर गई हैं। हम लोग इंदिरा गांधी स्कूल में हैं और यहाँ से पता चला कि हज़ारीबाग में पढ़ रही गीतांजलि टॉप कर गई हैं। आप बताइए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप अपने परिवार से, किसी से, माता पिता से बात करा सकती हैं? हाँ, पापा से बात करा दे रहे हैं। बात कराइए। अभी पापा का फोन में भी कॉल आया है। हाँ, तो भी है, उनसे बात कराइए। आप बताइए, आप क्या करती हैं? 10th क्लास में अभी पढ़ते हैं। आपका 10th में पढ़ रही हैं। कैसा लग रहा है दीदी आपकी टॉप कर गई है तो? अच्छा लग रहा है। कैसा तैयारी करती थी वो, क्या बोलती थी जब फ़ोन में बात होता था तो? तैयारी करती थी, घर में भी आती थी तो करती थी। हाँ, और क्या बनना है दीदी को आगे? अभी नीट का तैयारी कर रही है। नीट का मतलब डॉक्टर बनना है उन्हें? हाँ। और वो वही तैयारी करने के लिए कोटा गई है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, दे रहे हैं, बहुत फोन आ रहा है। बहुत फ़ोन आ रहा है। टॉप कर गई हैं, आपको पता है पूरे झारखंड में आप टॉप कर गई हैं, आपकी बहन। हाँ हाँ, पता है। हाँ हाँ। तो क्या है, मिठाई उठाई बट रहा है मोहल्ला में, क्या हो रहा है उधर? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी जस्ट पता ही चला है तो इधर उधर से फोन ही आते रह रहे हैं। अच्छा, अभी बस फ़ोन आ रहा है ना, पता नहीं चला है बाकी लोगों को। हाँ। तो हम लोग जोहार हज़ारीबाग से बोल रहे हैं, पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं गढ़वा में, क्योंकि हज़ारीबाग का ये चैनल है और पूरे झारखंड में लोग तो देखते ही हैं। और ये डालेंगे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में जोहार हज़ारीबाग में, और फेसबुक में भी है जोहार हज़ारीबाग करके, और इंस्टा में भी चलता है। आप वेबसाइट भी है हमारा, आप जाके देखिएगा। आपकी बहन का या फिर जो भी टॉपर्स हैं उनका इंटरव्यू जाएगा इसमें, और हमारा जो कन्वर्सेशन हो रहा है आपके साथ वो भी जाएगा। तो आप बताइए, छुट्टी जब होता था, वो जब जाती थी गर्मी छुट्टी में, तो गीतांजलि क्या करती थी? पढ़ती थी। क्या आप मतलब कितना देर पढ़ती थी, कैसे पढ़ाई करती थी? वो नॉर्मली पढ़ती ही रहती थी, हम लोग स्कूल जाते तब भी देखते थे पढ़ती रहती थी, आते तब भी पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी। मतलब उनका मेन एम है कि डॉक्टर बनना है ना? हाँ, अभी तो नीट का ही तैयारी कर रही है। अब अच्छा, आगे क्या? आपके पिताजी क्या करते हैं? टीचर है। टीचर हैं? कहाँ पे टीचर हैं? यही गांव में ही। अच्छा, यही गढ़वा में। तो कौन सा हाँ, गांव है आपका? भवनाथपुर मकड़ी। भावनाथपुर मकड़ी।
और ये गढ़वा के रेलवे स्टेशन से कितना दूर होगा? गढ़वा रेलवे स्टेशन से दूर है, 60 किलोमीटर लगभग। 60 किलोमीटर्स। अच्छा। हाँ लगभग। और ये ब्लॉक से कितना दूर होगा? जैसे ब्लॉक हो गया, ब्लॉक का ऑफिस हो गया, वहाँ से कितना दूर होगा? भवनाथपुर ब्लॉक से लगभग 2 या 3 किलोमीटर के बीच। अच्छा, मतलब भावनाथपुर ब्लॉक के नज़दीक है ना? हम्म। हेलो, जोहार हज़ारीबाग सर, बहुत बहुत बधाई आपको। जार कैसा लग रहा है सर? ठीक लग रहा है सर। क्या आप बताएं अपनी बेटी के बारे में कुछ? पूरे झारखंड टॉप कर गई है ये। जी सर, मेहनती थी। हम्म। और आप लोग से घर से दूर रह के पढ़ रही थी, इस पे क्या कहेंगे? मेहनती थी, शुरू से थी। हम्म। हाँ, शुरू से मेहनती थी। हम्म। बहुत माने एकाग्रचित होकर पढ़ती थी। हाँ। हेलो। हाँ सर। हाँ, और कुछ ऐसा खास बात जो आप बताना चाहते हैं अपनी बेटी के बारे में? और कुछ नहीं, बस वही थी कि एकाग्रचित होकर पढ़ती थी वह। हम्म। कहीं रहती नहीं था। और आगे का क्या प्लान है? क्या क्या पढ़ाना है, क्या कराना है? आगे तैयारी करेगी नीट वगैरह का। नीट का। जी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और पूरे झारखंड में टॉप की है गीतांजलि, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हाँ गीतांजलि, हम प्राचार्य बोल रहे हैं। हेलो। डीओ सर बोल रहे हैं बेटा। प्राचार्य इंद्र, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। थैंक यू सर। चलिए, और आप इसी तरह से आप जिस तरह से इंदिरा गांधी का आज आपने नाम रोशन किया है, आप आगे चल के राज्य का, देश का नाम रोशन करिए, खूब आगे बढ़िए और देश की तरक्की में बहुत अमूल्य अपना योगदान दीजिए। यस सर। क्या बनना चाहेंगी आप? डॉक्टर। डॉक्टर। चलिए, डॉक्टर बहुत अच्छी एक आपका कैरियर है। आप उसमें अच्छे डॉक्टर बने और देश की सेवा करें। तो आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सर आज हमारी बच्चियां जो है वो टॉप 10 में 7 बच्चियां जो है यहाँ पे जगह बनाई है। और टॉपर्स 1, 2, 3 जो हैं हमारी बच्चियां हैं। तो पिछले बार भी टॉपर्स थी पूरे राज्य में, और आज भी टॉपर्स हैं। कितना गर्व की बात होती है सर ये। ये बहुत गर्व की बात है, और इसके पीछे हम लोगों का पूरा साल भर का मेहनत होता है। यहाँ के शिक्षक और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं, और उसका जो नतीजा है वो आज आप देख ही हैं। पूरे स्टेट में हमारी जो बच्चियाँ हैं वो टॉप करती हैं। सर से कहा जाता है टॉपर्स की फैक्ट्री से स्कूल को, तो क्या इस बार भी चरितार्थ हो रहा है देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं कि टॉप 10 में हमारी जो 7 बच्चियां हैं वो टॉप कर रही हैं। और ये पिछले कई सालों से ये जो है वो चला रहा है, और आगे भी निरंतर ये रहेगा। ये इंदिरा गांधी का ये जो है वो चला ही आ रहा है पुराने दौर से ही। आए हैं आप लोगों ने। जी हाँ, और बहुत गर्व की बात है, जो इस विद्यालय की परंपरा है उसको हमने बनाए रखा। क्या है मैडम, जानकारी मिल पाई अब तक? अब तक तो मुझे जानकारी मिली है कि हमारे विद्यालय की 7 बालिकाएं टॉप 10 में स्थान पाई हैं। कितना मेहनत होता है मैडम, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत है, सभी शिक्षकों की, हम सब की। हम लोग वर्ष भर में जो बोर्ड परीक्षा है उसके अतिरिक्त 4 और परीक्षाएं लेते हैं, 2 त्रैमासिक, टर्मिनल, 1 हाफ ईयरली और 1 फाइनल। अपने स्तर से, और हर विषय की 100 अंक की परीक्षा अलग अलग लेते हैं, 7वीं से 12वीं तक की। तो हर विषय में बच्चे पारंगत हो जाते हैं, और सबका रिज़ल्ट भी देते हैं। कॉपी करेक्शन का एक निश्चित समय रहता है, और उसके बाद तुरंत रिज़ल्ट देते हैं। वो रिज़ल्ट उनके गार्जियन को दिखाया जाता है, जिससे वे सचेत रहें, और इस प्रकार अच्छा रिज़ल्ट होता है। मैडम, बोर्डिंग स्कूल होने का क्या ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? बाकी लोग जो डे स्कूल में जाते हैं उसके बाद घर में आराम करते हैं, तो यहाँ क्या बोर्डिंग स्कूल का वो शेड्यूल की वजह से ये फ़ायदा? कुछ तो मिलता है, लेकिन बोर्डिंग स्कूल में हमारे यहाँ एक ही मैट्रन है, तो कुछ दिक्कतें भी आती हैं। मैडम, बच्चों लोगों को पढ़ाते होंगे, आज देखा जाता है अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ आती हैं, तो आखिर कैसे पॉलिश हो पाता है कि आज वो चमक रही हैं पूरे राज्य भर में? बहुत धीरे धीरे पॉलिश होता है। वे भी अपेक्षाएं लेकर आती हैं, और
6 में तो बिल्कुल ही कच्ची मिट्टी रहती हैं, धीरे धीरे पॉलिश करते करते हर क्लास में उनको निखारते संवारते तब वो 10th तक जाकर अच्छा करती हैं। मैडम परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम रेणु ठाकुर, मैं यहाँ हिंदी की शिक्षिका हूँ। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें।